हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन का हमने लास्ट वीडियो दी था उसके आगे का यह पार्ट है। अब हम यहाँ देखेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग वन बाय वन इस प्रत्येक सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब इस असर्टिव सेंटेंस में देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपका सेज सेड को क्रमशः टेल्स या टोल्ड में तब परिवर्तित करते हैं जब उसके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट ना होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि एग्जाम्पल में स्पष्ट किया गया है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई से टू हिम द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें जो है आपका जो इनडायरेक्ट में चेंज होगा, आई टेल हिम दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इसलिए नहीं परिवर्तित हुआ क्योंकि यहाँ जो यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है। यूनिवर्सल ट्रुथ की कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नेक्स्ट रूल दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में बदलाव। तो इसका जो है हमने लास्ट वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन यहाँ फर्स्ट रूल दिया गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए इस रूल में दिया गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में परिवर्तन कैसे होती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ, राम सेज हरी प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ देखिए सेज रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि कनेक्टिंग वर्ब दैट का यूज करके सेम वैसे हम रख देंगे। तो यहाँ इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, राम सेज दैट हरी प्लेज क्रिकेट। इसी प्रकार से अगला रूल जो आपका है, यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस इस प्रकार परिवर्तित होता है, जैसा कि पीछे हमने बताया था कि यदि जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल में जो है आपको यहाँ देखिए शो करके बताया गया है। एग्जाम्पल आपका है अनिल सेड अंशु राइट्स एन एसे। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब होगा, अनिल सेड दैट अंशु रोट एन एसे, ये जो आपका राइट्स है रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यह पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा रूल है यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। कहने का मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है तो रिपोर्टेड वह जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे आपका एग्जांपल है मोहन सेड राकेश इज स्लीपिंग। अब इस उदाहरण में देखिए, इसको जब चेंज करेंगे मोहन सेड दैट राकेश वाज स्लीपिंग। सेड को हम टोल्ड में क्यों नहीं चेंज किए, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड को सेड ही रखेंगे। अगला रूल है प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यदि जो है रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया तो वह किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो राम सेड टू मी मोहन हैज़ डन द वर्क। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट मोहन हैड डन द वर्क। और अगला जो रूल है आपका वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो एग्जाम्पल को लेते हैं यहाँ, तो एग्जाम्पल आपका है राम सेड टू अमन मोनास हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसको चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, रवि टोल्ड अमन दैट मोनास हैड
मोनास हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट। कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो वह पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ दिया गया है, ही सेड टू मी राम वेंट टू स्कूल। अब इसको चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट राम हैड गॉन टू स्कूल। पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी उमेश वाज वर्किंग इन ऑफिस। इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट उमेश हैड बीन वर्किंग इन ऑफिस हो जाएगा। नेक्स्ट रूल आपका है पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कि ये सारी चीज़ों का जिक्र जो है लास्ट वीडियो में किया गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब कुछ हमको यहाँ फॉलो करना है, इसलिए हमने यहाँ दोबारा रिपीट किया है। तो यहाँ एग्जांपल दिया गया है, द टीचर सेड द स्टूडेंट्स हैड डन द वर्क। तो ये हो जाएगा द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड डन द वर्क, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगला है, राम सेड टू मी हरी हैड बीन वर्किंग फॉर एन आवर्स। इसका हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट हरी हैड बीन वर्किंग फॉर एन आवर्स। उसके बाद आपका एग्रीज वर्ब से संबंधित रूल आता है, जिससे आपका रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है, मे विल शैल कैन माइट वुड शुड कुड। कहने का मतलब यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में मे विल शैल कैन आज का यूज किया गया है तो यह जो है क्रमशः मे का माइट हो जाएगा, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, सुरेश सेड राम कैन सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो इसका हो जाएगा सुरेश सेड दैट राम कुड सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अगला है, अमित सेड इट में रेन, अमित सेड दैट इट माइट रेन। तो इस तरीके से जो है टेंस संबंधी रूल यहाँ लगभग समाप्त हुआ। और एक और रूल आपका लास्ट जो दिया गया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या आपका हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया है या आपका नेचुरल रूल्स दिए गए हैं इत्यादि, कोई भी आपका इस तरीके से कोई वर्णन मिलता है तो उसका जो है रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही सेड द सनराइज इन द ईस्ट, तो ही सेड दैट द सनराइज इन द ईस्ट, क्योंकि सूर्य पूर्व में निकलता था, निकल रहा, निकलता रहेगा। गोपाल सेड डार्क्स बार्क एट स्ट्रेंजर। देखिए यह इनकी हैबिट है कि यह अजनबियों को देखने के बाद भौंकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। गोपाल सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर हो जाएगा। अब जो है अगला रूल जो आपका है निकटता सूचक को देखते हैं। चेंज इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस। निकटता सूचक शब्दों को कैसे परिवर्तित करते हैं। निकटता सूचक शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय उसे निम्न प्रकार डिस्टेंस दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे नाउ का दिन हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, एगो का बिफोर हो जाएगा, 10 का शो, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, कम का गो, लास्ट का द प्रीवियस और नेक्स्ट का द फॉलोइंग। इस तरीके से जो है सब निकटता सूचक शब्द दूरस्थ वाले शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल को लें, अशोक सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। अशोक टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग अ बुक नाउ। कहने मतलब निकटता सूचक शब्दों को जब कन्वर्ट करेंगे तो उसमें टेंस संबंधी रूल को भी फॉलो किया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन जो है नहीं होगा, सेम वैसे ही यहाँ फॉलो किया जाएगा। और पर्सन संबंधी रूल भी सब कुछ उसी तरीके से आपको यहाँ फॉलो करना है। तो अगला एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू मंगल आई विल गो टू स्कूल टुमारो। तो मोहन टोल्ड मंगल दैट ही वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। और इसका अंतिम जो रूल्स है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के निकटता सूचक शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया गया है तो निकटता सूचक शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे माई फादर ऑफन सेज टू मी यू शुड वर्क हार्ड नाउ, माई फादर ऑफन टेल्स मी दैट आई शुड वर्क हार्ड नाउ। अब जो है यहाँ पर्सन संबंधी रूल हम देखते हैं। चेंज द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को कैसे परिवर्तित करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है
जैसे आई, वी, मी, माई, अस, आवर, इसमें से कोई दिया गया तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परिवर्तित करते हैं। जैसे अशोक सेड आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर। अब इसमें देखिए यहाँ सब्जेक्ट आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन का है और यहाँ भी दिया गया है, माई भी दिया गया है, तो इसको जो है हम आई को अशोक के अकॉर्डिंग जो है यहाँ चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, अशोक ने आलोक दिया गया, आलोक सेड दैट ही वुड अराइज एंड गो टू हिज फादर, कहने का मतलब माई के स्थान पे ही हो जाएगा, आई के स्थान पे ही हो जाएगा। दूसरा है यू सेड वी आर डूइंग आवर वर्क, तो इसका हो जाएगा यू सेड दैट यू वेयर डूइंग योर वर्क। और अगला जो है रूल्स है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। कहने का मतलब मोहन सेड टू हिम यू कैन हेल्प योर फ्रेंड, तो यहाँ देखिए यू जो है कन्वर्ट होगा हिम के अकॉर्डिंग, तो इसको हम चेंज करेंगे, मोहन टेल्ड हिम दैट ही कुड हेल्प हिज फ्रेंड। और लास्ट जो आपका एक और उदाहरण देखें, राम सेड टू अस यू बीट हिम, तो यह जो है यू को अस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो यहाँ देखिए राम टोल्ड अस दैट वी बीट हिम हो जाएगा। और अंतिम जो इसका रूल्स है, रूल नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, उसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया आई सेड यू हेल्प मी इन माई नीड, अब इसको जब चेंज करेंगे तो आई टोल्ड हिम दैट ही हेल्प्ड मी इन माई नीड हो जाएगा। और अंतिम जो रूल है आपका, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यू सेड मी, ही सेड टू मी, ही हैज़ टॉट देम, इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड टॉट देम। इस प्रकार से पर्सन संबंधी रूल और सारे रूल्स को हमने यहाँ फॉलो किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे वो क्या नाम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।